देखो बेटे, आज हम जो है इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कल जो हमने पढ़ा था ये पढ़ा था स्टोइकोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबंशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का जो है कंबंशन हो रहा, तो मीथेन का कंबंशन कैसे होगा? CH4 होता है मीथेन, और कंबंशन के लिए O2 से रिएक्शन होती है। तो जब मीथेन का कंबंशन होगा तो CO2 और H2O बनेगा। अब मैं यो देख लूँ इस रिएक्शन के अंदर कितने ग्राम मीथेन है, तो इसका मोलर मास निकाल लो। मीथेन का कितना? 16, और वाटर का जिक्र कर रखा है, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का कितना? 18, और 2 की मल्टीप्लाई है 36। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है 16 ग्राम मीथेन से जो है 36 ग्राम वाटर बन रहा। इसने पूछ क्या रखा? बाई चांस यो भी 16 ग्राम मीथेन में पूछ रहा जी वाटर कितना है। अगर बेटे ये पूछता कि 20 ग्राम मीथेन में कितना वाटर बन रहा, तो मैंने पहले इस इक्वेशन से 16 ग्राम का निकाल लिया, फिर 1 ग्राम का निकाल लेता और 20 का निकाल लेता बाद में। तो इस तरीके से निकलते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम रिएक्शन लिखने के बाद में उस रिएक्शन में देखेंगे कौन किससे कितना बना रहा या कौन किससे कितना रिएक्शन कर रहा। उसके बाद में जो वो देगा फिर उससे निकाल लेंगे। अभी आगे क्वेश्चन देखो, इसी तरीके के हैं। देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबंशन। तो मीथेन का कंबंशन होगा। अब इसमें मोल का जिक्र कर रखा, 22 ग्राम अगर CO2 बने, कितना? 22 ग्राम अगर CO2 बने तो कितने मोल लगेंगे मीथेन के। पहले भैया मैं इस रिएक्शन में देख लूँ कि इस रिएक्शन में कितने मोल से कितने ग्राम CO2 बन रही। तो 1 मोल है, तो 1 मोल से कितना? CO2 का मोलर मास 44। तो 1 मोल से कितनी बन रही? 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम CO2 बनने के लिए मीथेन के 1 मोल लग रहे। वो पूछ रहा कितने से? 22 से। तो जब 44 ग्राम से 1 मोल लग रहा है तो 1 से कितना लगेगा? 1/44, और 22 से कितना लगेगा? 1/44 इंटू 22, तो कितना होगा? 0.5 मोल। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिएक्शन में देखेंगे, जो भी देखना भाई यो इसका कितना इससे कितने से रिएक्शन कर रहा, कितना बना रहा, फिर क्वेश्चन में जो दे रखा फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच रिएक्ट विद 36 ग्राम स्टीम ऑफ फॉर्म Fe3O4। स्टीम का मतलब होता है वाटर, यानी कि भाप, जलवाष्प। आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ H2 गैस ऑब्टेन। H2 का भी बताना। तो मुझे वो बताना है कि 36 ग्राम स्टीम से कितने ग्राम, पहले तो क्या बन रहा? आयरन बन रहा। ठीक है, देखो अब क्या है इस रिएक्शन। देखो पहले मैंने क्या आयरन की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, स्टीम के साथ, तो Fe+4H2 क्या बनेगा? Fe3O4+4H2। अब होगा क्या इसमें? Fe का देख लो कितना? 56 है, 3 की मल्टीप्लाई करके 168, H2 का निकालिए 72। H2 भी क्या रखा नीचे, तो H2 को भी 8 ली। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन के अंदर 72 ग्राम H2 से कितना आयरन रिएक्ट कर रहा? जब 72 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा कितना? 168 ग्राम, 168 ग्राम। तो 1 से कितना करेगा? इतना। पूछ कितने से रहा? 36 है, तो 36 से कितना करेगा? इतना करेगा जी, 84 ग्राम। अब वो यो भी कह रहा कि H2 कितना ऑब्टेन हो रहा। तो आप मुझे ये बता दो 72 ग्राम H2 से कितना हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा? 8 ग्राम। पूछ कितने से रहा? 36 से, तो 36 ग्राम से कितना होगा? इतना, 4 ग्राम। तो बहुत ही ईजी है। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार रिएक्शन लिख के पहले रिएक्शन में देखो कितने मोल लग रहे, या कितने ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा, या क्या कंडीशन हो रही है। उसके बाद में जो वो पूछ रहा तब करो उससे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 obtained at STP when 500 ml of 0.5 m H2SO4 reacts with excess of Al metal। अब ये पूछ रहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 obtained at H2 when 500 ml of 0.5 reacts with excess of Al metal। अच्छा, कितने लीटर हाइड्रोजन है ना? H2 है STP। मुझे पता है STP पे 1 मोल गैस का जो आयतन हो वो 22.4 लीटर हो। 1 मोल का कितना हो? 22.4। तो सबसे पहले तो मोल से होगा ये क्वेश्चन, इसमें मोल का जिक्र होगा, क्योंकि 1 मोल में 22.4 लीटर हो, 1 मोल गैस का आयतन। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 हो, वॉल्यूम का जिक्र करा तो मोल का जिक्र आना। तो सबसे पहले तो जो इन्हें दे रखा है 500 ml, और मोलरिटी दे रखी इस वाले फॉर्मूले से। मोल्स निकाल लो। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या? मोलरिटी
इंटू वॉल्यूम लीटर में, क्योंकि इसमें दे रखा 500 ml, 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.5, क्योंकि मुझे चाहिए इसमें लीटर में। अभी मोलरिटी आगे भी पढ़ाऊंगा, वहां भी समझ में आओगे, मोल निकालने बहुत ईजी है। तो मोल निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वो भी लीटर में। 500 ml दे रखा, 1000 से डिवाइड कर दो, 0.5 आ जाएगा। कितने मोल आ गए? 0.25। अब मैं रिएक्शन में देख लूँ पहले, वो किसकी रिएक्शन करा रहा? एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन करा रहा, किससे? H2SO4 से, वो भी एक्सिस में। तो Al इससे रिएक्शन करेगा, Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2 बना हुआ। अब यहाँ कितने मोल लग रहे हैं H2SO4 के? यहाँ 3 मोल से, 3 मोल है, 1 मोल का कितना? 22.4। तो 3 मोल H2SO4 से इतने लीटर हाइड्रोजन बन गई। तो 1 से निकाल लिया और 0.25 से, क्योंकि जब इसमें पूछ रहा तो मैंने इससे मोल निकाल लिए, फिर मैं उतने मोल में निकाल दूंगा लीटर में आयतन, क्योंकि मोल का ही संबंध हो लीटर से। तो 0.25 मोल में कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। पहले मैं यहाँ मोल बना लूंगा, क्योंकि लीटर का संबंध मोल से ही है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता। तो पहले मैं मोल बना लूंगा ऊपरली वाली क्वांटिटी से, और रिएक्शन में देखूंगा। पहले रिएक्शन को टारगेट करना, 3 मोल से इतने लीटर बन रहा, 1 मोल से इतना बनेगा, और ऊपर से जो मोल निकल गए 0.25 से इतने लीटर हमें H2 मिलेगी STP पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा अभी इमेज में, तो आप उन्हें मुझे सोल्व करके दिखा देंगे। ठीक है बेटे, इसे अच्छे से समझो।